स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का सवाल है आप लोगों से, क्या आप भी नालायक हैं? जब मैं आपको ये बात कह रहा हूँ या ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप भी नालायक हैं, तो बहुत से लोगों के अंदर से ये आवाज़ आ रही होगी, जी मैं नालायक हूँ। बेशक वो लबों से ना कह रहे हों। ये लफ्ज़ और ये हालत आपकी ऐसी क्यों हुई है? देखिए, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के माशरे के अंदर पले बड़े हैं, तो इस लफ्ज़ का सामना आपको कई दफ़ा करना पड़ रहा होगा या करते रहे होंगे, जिसकी वजह से आपके ज़हन की एक कंडीशनिंग होगी। कंडीशन को का मतलब होता है हालत, और कंडीशनिंग का मतलब होता है जब हालत को तब्दील कर दिया जाए। देखें, 2 चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। एक आपका कॉशियस है और एक आपका सबकॉन्शियस है, यानी शऊर और तहतल शऊर। जब आप मेरी ये बात सुन रहे हैं, तो आप मेरी ये बात कॉशियसली सुन रहे हैं और आप मुझे देख रहे हैं, रियलिटी में देख रहे हैं, लेकिन ये बात अल्टीमेटली आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे फैसल मस्जिद का ज़िक्र करूँ या नाम लूँ या बादशाही मस्जिद का ज़िक्र करूँ, तो आपके फ़ौरन ज़हन के अंदर बादशाही मस्जिद की या फैसल मस्जिद की या किसी भी शहर की, मरी मार रोड की मैं बात करता हूँ, आपके ज़हन में फ़ौरन इमेज आ जाएगा। इस तरह जब आप बहुत छोटे थे और हम में से बहुत से लोग सेंसिटिव होते हैं, तो जिस वक़्त हमारे साथ ये बार-बार लफ्ज़ इस्तेमाल किया, भई तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो नालायक हो, तुम तो नालायक हो। उर्दू, हिंदी, पंजाबी के अंदर ये लफ्ज़ बड़े ही बेशतर इस्तेमाल होता है। हमारे एल्डर्स करते हैं, हमारे टीचर्स करते हैं और बाज़ दफ़ा हमारे पीयर्स, हमारे दोस्त भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उस वजह से हमारे ज़हन की ख़ास तौर पे जो तहतल शऊर है, जो सबकॉन्शियस है, जो माइंड का बड़ा हिस्सा है, उसकी कंडीशनिंग हो जाती है और कहीं न कहीं हम मन में ये सोचने लग जाते हैं, जी मैं नालायक हूँ। जिसकी वजह से हमारी कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए कदम ही रुक जाते हैं। देखो, बात ये नहीं है कि आप नालायक हो या लायक हो, ये कोई लफ्ज़ नहीं है, ये सिर्फ़ एक स्टेट है या एक किसी ने ये ईजाद कर दी और ये चल पड़े, इस्तेमाल में आगे। बात ये है कि आप सीरियस हो या नॉन सीरियस हो। अगर आप सीरियस हो तो आप सीएसएस का एग्ज़ाम भी दे लोगे, क्लियर भी कर लोगे, पीएमएस का भी इम्तिहान दे लोगे और दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, या आपका फ्यूचर में जो भी आपका प्लान होगा, जिस वक़्त आप इस मेंटालिटी को, लाइकी और नालायकी वाली को निकालोगे। बात ये है कि अगर आप सीरियस हो, आप कंसिस्टेंट हो, आप फोकस हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। और ये जो हम बातें सुनते हैं ना, जी फलाने साहब का ने इतने परसेंट दिमाग इस्तेमाल कर लिया, आज तक अभी कोई टूल ऐसा नहीं आया जो दिमाग की एक्यूरेसी को जान सके। इसकी एक्यूरेसी हर शख्स की मुख्तलिफ होती है और कुदरत ने हमें ब्लेस किया हुआ है, ब्लेस्ड हैं हम, कि हर शख्स के पास एक बड़ा ज़हीन दिमाग होता है। अब फैसला आपने करना है कि दिमाग ने आपको इस्तेमाल करना है या आपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। अगर दिमाग आपको इस्तेमाल करता रहेगा तो आप मायूस भी होते रहेंगे, हारते भी रहेंगे और वो अपना मतलब पूरा करता रहेगा। और जब आप दिमाग को इस्तेमाल करेंगे, आप सीरियस भी हो जाएंगे, कंसिस्टेंट भी हो जाएंगे और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ते जाएंगे। अगर कहीं माजी में इस तरह की कोई भी कंडीशनिंग आपके साथ हुई है, तो उसका हल आपने ढूंढना है। आप ये वीडियोस देखते होंगे कि जी 21 डेज़ के अंदर मुझे आदत डाल लें और 21 डेज़ के अंदर अपने आप को चेंज कर लें। कोई 40 डेज़ का रूल कहता है। 21-40 डेज़ में कुछ नहीं होने वाला। 21-40 डेज़ के अंदर सिर्फ एक काम होगा कि आप जो हैं उस आदत को स्टार्ट कर लेंगे, अपनाना शुरू कर देंगे। रिजल्ट आने में 6 महीने, साल ज़रूर लगेंगे। लेकिन ये मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक टीचिंग के साथ रहा है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके सबकॉन्शियस के अंदर बचपन में कहीं ये तसव्वुर बैठ गया कि वो नालायक हैं या वो कुछ नहीं कर सकते, और उन्हें पढ़ने से इतना डर लगने लग गया कि वो कभी भी फोकस कंसिस्टेंट नहीं हो सके। और जब भी उन्होंने अपने इस डर को, अपनी इस मेमोरी को, अपनी इस कंडीशन को, जो कंडीशनिंग सोसाइटी ने की हुई है नालायक नालायक कह के, इसको ख़त्म किया, तो वो फिर मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। ऐसे लोग भी थे जिन्हें बिल्कुल एबीसी तक का नहीं पता था, लेकिन जिस वक्त उन्होंने एक इरादा बना लिया और फोकस कंसिस्टेंट हो गए, फिर वो आगे बढ़ना शुरू हो गए। अगर आप में से किसी की ऐसी कंडीशनिंग हुई है तो उसको चेंज करें और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ें, अपना जीवन अच्छा गुजारें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।